औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ़ आम साफ़ी अपने एक नए व्लॉग के साथ आपसे मुखातिब है। और आज का जो व्लॉग है मेरा वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से है। मैं इससे पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि हमारे जो आम साफ़ी के व्लॉग है इसमें तमाम सहाफ़ी चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी सूबे से हो, किसी भी इलाके से हो, किसी भी मसलक से हो, सबका जो हमारा वो पेज है। और बड़ी तादाद जो है कराची में उन सहाफ़ियों की रहती है कि जो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या अंदरून सिंध के इलाकों में जो है वो रहते हैं, यहाँ रोज़गार के लिए आते हैं और जैसे ही ईद आती है तो ईद पर जो है वो अपने गाँव गोठों में वापस जाते हैं। सबसे जो बड़ा जो ज़रिया है इस वक्त जो है वो ट्रांसपोर्ट का है, जिसमें बसें हैं, उसके बाद ट्रेन के बाद हवाई जहाज़ तो अगर हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा ज़रिया है, क्योंकि ट्रेनों में भी जो है वो टिकट मिलते हैं, सस्ते हैं, लेकिन जो है वो ऐन वक्त पे जो है वो सीटें कम हो जाती हैं। हमारे बदी साहब हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं और हम उनकी तवज्जो से आज जो वज़ीर बल्दियात शरजील नाम मेमन हैं उनके जो है वो ये जो अपने ख़ास तौर पे कुछ मामलात हैं वो भी उनकी तवज्जो मबज़ूल करवाएंगे कि कौन से मसले हैं। और दूसरी बात ये कि चूँकि हमारे इसमें बड़ी तादाद हिंदू बिरादरी की है सहाफ़ियों की, जिसमें हज़ारा की भी हैं, शुमाली इलाके जात के हैं, कश्मीर के हैं। तो मैं चाहूँगा कि बदी भाई जो हैं ज़बानें सब बोलते हैं, लेकिन अपनी ज़बान कुछ बहुत ही प्यारे अंदाज़ में बोलते हैं और वैसे तो तमाम ज़बानों में नबूर हासिल है। टूटी-फूटी बोलें, जैसे भी बोलें, लेकिन बहरहाल अच्छी बोलते हैं। लेकिन अपनी ज़बान में बड़े प्यार से और जो है ना कॉमेडी तो ख़ैर मैं नहीं कहूँगा, हमारे बड़े प्यारे-प्यारे भाई हैं। तो इनसे इसी अंदाज़ में बात करेंगे कि ये भी आज पता नहीं जा रहे हैं। हाथ थले कर, अच्छा हाथ थले करना। अच्छा वली साहब क्या दसना कोई तैयारी हो पिंड ग्रां जाण दी? नहीं जी, पिंड तो नहीं जा सकते क्योंकि बच्चे सच्चे सारे इधर ही रहते हैं। हाँ। पूरे रोज़े इधर रखे हैं ते जेह्ड़ी ईद है वो इधर मनी। पहले ये होना सी कि भाई घर वाले सारे जेह्ड़े ग्रां होने से फिर बड़ी तैयारियां श्यारियां करते थे। टिकट पहले 15 दिन ले आने से, क्योंकि एंड टाइम ते 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले जो टिकट जेह्ड़ा डबल हो जाता है। हाँ। तो फिर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। 500 का 5000 का टिकट जो 7000 ही मिलता, तो फिर बंदा जा नहीं सकता। तो मेरे ख्याल इस बारी जो है ना साडी ईद भी जी है ना तुस नाल ही गुजरेगी। अच्छा ये दसो कि तुसीं तो माशाल्लाह सफ़र कीता है, बड़े ट्रैवलिंग कीती है, तुसीं आप भी स्पोर्ट्स दे हवाले नाल भी काफ़ी इलाके गए हो। ते ट्रेन दा सफ़र तुसें गी चंगा लगना है या बसां दा या फिर जहाज़ दा? तुसीं दो ही सूबे भी शहर में घूम फिर के आए हो, ते चंगा सफ़र केह्ड़ा लगना तुसें? देखो कि चंगा दी गल करोगे तो फिर तो जहाज़ ही है। हाँ। जेह्ड़ा सफ़र तुसें 24 घंटे ही करना हो तुसीं 1.5 घंटे ही कर लेंदे हो। तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। गरीब आवाम जिहड़ी है, गरीब पब्लिक जिहड़ी है, वो कोशिश ये करदी है कि यार जितना सस्ता टिकट इन दिनां च मिल जाए तो वो घर जान, घर वाले नाल ईद मनान, खुशियां मनान। ते जहाज़ दा टिकट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकदा। और इन्हां दिहाड़ियां विच जो कि जहाज़ दी गल करो ना, ते जेह्ड़ा टिकट तुहानूं 17-18 हज़ार ही मिलदा सी ओह हुण 30-35 हज़ार या 40 हज़ार दा मिलदा है। तो कोई हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकदा। अच्छा ये दसो कि कितने मतलब माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद है। एक तो सुना है कि अपना ग्रुप भी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। ये हिंद को बिरादरी दी ज़बान बोलने कितने रिपोर्टर ने प्रिंट मीडिया ते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विच? देखो जी हर किसी ने शौक, हर किसी ने वो है। तो मेरे ख्याल एक हज़ारा जर्नलिस्ट भी पूरी एक तंजीम भी कराची के अंदर बनी हुई है, तुहानूं पता होएगा। तो काफ़ी तादाद ही लोग, कोई कैमरामैन भी हैं, कोई रिपोर्टर हैं, कोई अपने प्रोग्राम भी करते हैं। इनको चैनल तुहानूं पता है K2 चैनल भी जेह्ड़ा है वो पूरा इनको अपना प्रोग्राम भी करते हैं। तो हुण तादाद इन्हां दी काफ़ी है। इत्थों हट के साढ़ी बरादरी तो हट के अगर दूसरी तरफ गल करोगे ना, बहुत सारे जो लोग ग्रां दे कोई होटलों ते कम्म करदा, कोई मजदूरी कम्म करदा, कोई दुकानां ते कम्म करदा। तो हर एक दी ये ख्वाहिश होंदी है कि यार ईद जेह्ड़ी होए ना ओह् वालदैन नाल मनाओ, अपने रिश्तेदारां नाल मनाओ, ओह्दा तां मज़ा ही कुछ होर होंदा है। ते मेरे ख्याल जेह्ड़ी ट्रांसपोर्ट है और जिन्हां ध्याड़ियां सस्ता करनी चाहिए उन्हां ध्याड़ियां डबल हो जांदी। एह् चीज़ां नहीं होनी चाहिए। विद ट्रांसपोर्ट मैं गुजारिश करां मेमन साहब, शर्जील मेमन साहब नूं मैं गुजारिश करांगा कि खास तौर ते एक तो साफ़ी बरादरी दा भी ख्याल रखो। बड़ा एक अच्छा फैडरल हुकूमत कीता है साढ़े नाल जी कि साथियां नूं एक कार्ड दिंदे जो बड़ा आसानी नाल असीं घर चले जांदे आं। लेकिन वो लोग जेह्ड़े अफोर्ड नहीं कर सकदे, भाई हुण बस ते तुसीं जाओ ते जेह्ड़ा टिकट 3300-3500 दा मिलदा सी अज्ज वो टिकट 8000 8,500 दा है। तो कौन क्या करेगा? जे बंदा कमाया ही 40-50 हज़ार रुपया अगर 16-17 हज़ार किराए दे देगा बचेगा की? तो मेरे ख्याल इधर भी जेह्ड़ा है ना थोड़ा जिहा तवज्जो देनी चाहिए। चेक एंड बैलेंस लाजमी होना चाहिए कि भाई तुसीं अगर एकदम जो है इन त्यौहारां ते हर चीज़ क्यों बनांदे हो? अच्छा वैसे तुसां सफ़र कीता है आम तौर ते बहुत काफ़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां बाला गुजर मशहूर है, गुल इश्तियाक है और काफ़ी हैं। इन्हां विच सारा बेहतरीन फैसल मूवर है, ये वड़ाइच कोच चल गई आजकल। अच्छा डेवो है, तो बेहतरीन सर्विस किस दी है? आजकल तो स्लीपर भी आ गए, मैं भी स्लीपर सफ़र कीता है, बड़ा मज़ा आना है स्लीपर से।
ਤੇ ਕਿਹੜੀ देखो ਸਹੀ ਸਰਵਿਸ? तुसीं ट्रेन की गल पहले की थी। देखो ट्रेन ही सफ़र करना अगर फैमिली नाल तुसीं जा रहे हो और AC दा तुसां दा अपना बॉक्स है उसी की जा रहे हो तो उसका अपना ही मज़ा है। तुम पता नहीं चलता है साफ़ सुथरे बैठोगे साफ़ सुथरे जाके उत्ते जाओगे तो फैमिली दूसरा तुहानूं और प्रॉब्लम कोई नहीं होंदी बच्चे नाल ਕੋਚਾਂ ਦੇ होंदे। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਚ तो कोचां की गल है कि कोचां तुसीं जांदे हो ਉਹ तुहानूं 22-23 घंटे में या 20 घंटे में पहुंचा देंदी है। लेकिन देखो तुसां जिहा बंदा ਜਾਂ मेरे जिहा बंदा तो हो सकदा सफ़र कर ले लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग बंदे होंदे ਜਿਹੜਾ इतनी ज़्यादा ਅਸੀਂ नहीं ਵੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਸੰਗ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੈ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਕਾਣਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰ ਖੈਰਪੁਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਤਨਾ तो है। ਹਾਂ लेकिन कहने का मकसद ये कि बस ही सफ़र करना 24 घंटे 22 घंटे बहना लेकिन ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ 2500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਮੈਂ 2000 ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਆ ਗਏ ਡਾਇਵੋ ਆ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫੈਸਲ ਮੂਵਰ ਆ ਗਿਆ ਵੜਾਈ ਚ ਆ ਗਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆ ਗਏ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ स्लीपर और जहाज भी ਤੁਹਾਨੂੰ मिलता है ना एयर होस्टेस उत्ते भी ਤੁਹਾਨੂੰ एयर होस्टेस ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बोतल मिल जाती है पानी ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ चला जाना था यार बुढ़ा है ना यार और कुछ बूढ़ा पे बुढ़ा है थोड़ी उम्र ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ में 32 साल हुई है तो बूढ़ा हो गया 32 साल ਦਾ ਕੀ ਮੰਨ ਜਰਾ 32 साल तो ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇ ਬੋਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ 52 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ लेकिन पैसे वो बढ़ गए। ये जो पैसे बढ़ गए ना 3000 का टिकट 8000 ही कौन लेगा तो बहुत सारे जो बंदे होंगे बेचारे जो घर वाले ईद नहीं कह सकते किसी वजह ये अपना बरी साहब है ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ कि ये जड़े अपने को किराए बजा छोड़ने इन्हें तो जड़ा किया जाए। इसके साथ साथ मैं आज के ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ और दोबारा जो है मैं गुजारिश कर रहा हूँ ज़रिए ट्रांसपोर्ट जिन्ना मेमन से कि जो है ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्योंकि आप तो काफ़ी साफ़ियों में मकबूल भी हैं और साफ़ियों को दुबई की आपने सैर भी कराई है साफ़ियों को अपने और भी बहुत से मज़े करवाए हैं और बहुत कुछ है। बहरहाल वो नेक्स्ट टॉपिक में इस पर जिक्र करूँगा लेकिन बहरहाल इस वक्त जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ट्रांसपोर्ट क्या मिस्टर हैं तो खुदारा थोड़ा सा नज़रसानी करें ताकि जो है बड़ी तादाद यहाँ पर साफ़ियों की ऐसी भी मौजूद है कि जिनका तलक शुमारी लागिजात से इनको बोलने वाले हैं कश्मीर के हैं जो अपने आबाई इलाकों में जाते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते। रिपोर्टर हैं कैमरा मैन हैं डेस्क के लोग हैं कि जिनका जो है गुजर बसर मुश्किल से होता है और आपको इदारों की इस वक्त तमाम मीडिया की सूरत हाल पता है तो थोड़ा सा आप उस पर ज़रा नज़रसानी करेंगे तो फ़ायदा इनको होगा। इसके साथ ही आज के व्लॉग से मैं इजाज़त चाहता हूँ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।